है, तो इनके लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इनके लोग कभी भी विरोध क्यों नहीं करते बीजेपी की गलत नीतियों का? हमेशा पुलिस को आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता क्यों नज़र आते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री को भरी सभा में आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता पे गुस्सा क्यों आता है? उसी को पीटने के लिए क्यों कहते हैं? ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल सेटिंग है और सिर्फ आम आदमी पार्टी आम जनता के मुद्दों पर सरकार को चुनौती दे सकती है, बीजेपी को चुनौती दे सकती है। ये अब भारतीय जनता पार्टी भी समझने लग गई है, ये कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गया और हरियाणा की जनता को भी ये बातें समझ में आ गई है। आपके कोई प्रश्न था? अनुराग जी, आपने कांग्रेस को कहा कि वो एसी वाली पार्टी है, उनको कुछ नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ महागठबंधन की जब बात आ रही है तो उसमें आपकी पार्टी भी महागठबंधन में जुड़ने जा रही है, उसके बारे में क्या? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं पन्ना प्रमुख पहुंच नहीं रहे और एक पार्टी को हराने के लिए महागठबंधन एक एक करके मैं जवाब दे दूं। पहली बात तो महागठबंधन की अभी तो कोई बात नहीं चल रही है किसी तरह की, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक मुद्दे को लेकर के सभी पार्टियों के अध्यक्ष, सभी पार्टियों के नेताओं से मिले हैं। मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को 8 साल तक चुनी हुई सरकार को उनके हक से महरूम रखा, उनका हक छीना। हम सुप्रीम कोर्ट गए, लीगल तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने हमारे फेवर में फैसला दिया। लोकतंत्र का यही तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चुना गया है वो चलाएगा सरकार। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार ने रात को अध्यादेश जारी करके पलट दिया। एक कागज़ के टुकड़े से लोकतांत्रिक संस्था के फैसले को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हम सिर्फ लोगों के पास इसलिए गए कि वो अध्यादेश अब राज्यसभा में आएगा, जहाँ पे उसको रोका जा सकता है, वहाँ सरकार का बहुमत नहीं है। हम सारी पार्टियों के पास ये कहने के लिए गए कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई राजनीतिक समर्थन नहीं मांग रहे, टिकटें नहीं बांट रहे, चुनाव में समझौता नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में सहयोग मांगने के लिए गए। सारी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं विपक्ष की, सारी राजनीतिक पार्टियां। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी उस पर हाँ ना का जवाब नहीं दे रही, स्पष्ट नहीं कर रही अपना रुख। क्यों? मन में चोर है, अंदर खाने ये लोग मिले हुए हैं। अगर उस अध्यादेश के खिलाफ वोट नहीं करती है कांग्रेस पार्टी या एब्सटेन कर जाते हैं हाउस से, किसको मदद मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये को मदद मिलेगी उससे। यानी तानाशाही को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नहीं दे रही, कांग्रेस पार्टी अगर उसमें नीचे नीचे सहयोग करेगी तो उनके साथ खड़े होने का हमें शौक़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ इस शर्त पे खड़े होने का हमें शौक़ नहीं है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ काम करें, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदर अंदर सहयोग करें और हम उनके साथ विपक्षी एकता के नाम पे खड़े होकर डफली बजाएं। ऐसा आम आदमी पार्टी को कोई शौक़ नहीं। को अगर कांग्रेस समर्थन कर देती है, अध्यादेश का विरोध कर देती है, फिर वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी पार्टी हो जाएगी? हमने तो कहा नहीं, हमने तो पहले भी ये बात कही है स्पष्ट तौर पे कि एक रास्ते पे चलेंगे और उस रास्ते पे चर्चा के दौरान अगर कोई एक मत बन जाता है, कोई सहमति बन जाती है, वो तो बहुत आगे की बात है, भविष्य की बात है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। भविष्यवक्ता तो नहीं डांडा जी, अगर हो जाता है, आप अब कांग्रेस को कोस रहे आम आदमी पार्टी के नाते, अगर कांग्रेस उस अध्यादेश का राज्यसभा में विरोध कर देती है तो फिर कल क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप पार्टी लड़ेगी? ऐसे अगर मगर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आता है, अगर आपका समर्थन कर देते, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर मगर में तो बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो जाती है, अगर अमित शाह जी अलग पार्टी बना लेते हैं, अगर मगर में बहुत सारे सवाल हैं, अगर मगर में जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी बात का वही कह रहा हूँ, जो होगा तथ्य होगा उस पर आपको जवाब देंगे। आज के दिन में तथ्य ये है कि अध्यादेश के ऊपर सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है, देश के लोगों को समझ आना चाहिए लोकतंत्र बचाने के लिए कौन साथ खड़ा है और कौन तानाशाही लोगों के साथ खड़ा है। देश के लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अगर कोई लोकतंत्र बचाने के लिए साथ खड़ा है, अगर कोई लोकतंत्र बचाने के लिए साथ आता है तो फिर उसके साथ बैठ के बात हो सकती है, क्योंकि वो लोकतंत्र को बचा रहा है। लेकिन अगर कोई लोकतंत्र ही नहीं बचाना चाहता है, अगर कोई भाजपा के तानाशाही रवैये में उसका साथी बनना चाहता है अंदर खाने, अंडर द टेबल, तो उसके साथ कैसे बैठ के बात होगी? समझौता तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ बैठ के बातचीत भी कैसे होगी? ये आज का मूल प्रश्न है। इसको लेकर के हम सवाल कर रहे हैं और हमने यही कहा है कि अगर आप इस मूल मुद्दे के ऊपर जवाब नहीं देते तो हम प्लेटफॉर्म साझा कैसे करें।
कहाँ पे बैठे हैं आपके साथ? आप तो लोकतंत्र की लड़ाई में भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो राजनीतिक लड़ाई में साथ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या फिर आपकी जो पार्टी है 543 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आज के दिन में देश ने बहुत प्यार दिया है। आम आदमी पार्टी 17 प्रदेशों में इस वक्त अपना संगठन निर्माण का काम कर रही है, क्योंकि संगठन निर्माण के ज़रिए ही लोगों तक पहुंचा जा सकता है। 2 प्रदेशों में हम सरकार चला रहे हैं, 2 और प्रदेशों में हमारे विधायक हैं। हरियाणा के अंदर पार्टी एक बूथ तक अपने संगठन को ले जाने में लगी है। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से लगभग पूरे भारत में आम आदमी पार्टी का विस्तार सुनिश्चित हो गया, आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। हम अपनी ताकत से लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, क्योंकि देश के लोगों का काम, जो आम लोगों का काम है, वो आम लोगों की सरकार कर सकती है। अपनी सरकार आने के बाद ही लोगों के हित में काम किया जा सकता है। इन पार्टियों के जो समझौते हैं उनमें हम नहीं पढ़ना चाहते। जिस तरीके की इनकी नूरा कुश्ती चलती रहती है उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। मैं आपको हरियाणा का उदाहरण दे के समझाता हूँ। 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के, चाहते तो हर बार अपना एक राज्यसभा MP बना सकते हैं। अब 2 और होते राज्यसभा MP कांग्रेस पार्टी के, तो विपक्ष की आवाज़ और मजबूत होती। लेकिन पता नहीं क्या बात है, लगातार 2 बार से कांग्रेस के सारे विधायक मिलके बीजेपी माइंडेड आदमी को राज्यसभा में भेज रहे हैं। क्या सेटिंग है भाई? ये बीजेपी वाले कहते थे जब हुड्डा साहब की सरकार थी कि बहुत भ्रष्टाचार कर रखा है ज़मीनों में, हमें नहीं पता, बीजेपी वाले कहते थे। क्या सेटिंग है भाई? कोई केस नहीं चल रहा, कहीं गिरफ्तारी नहीं हो रही, कुछ नहीं। हमारे कार्यकर्ता को तो आवाज़ उठाने पे भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ये संदीप सिंह का इस्तीफ़ा मांग रहे थे हम लोग। जूनियर कोच महिला ने आरोप लगाया था मेरे साथ गलत व्यवहार किया घर बुला के। हुड्डा साहब का संदीप सिंह के घर की दीवार से दीवार लगती है चंडीगढ़ में, 45 दिन तक चूं भी नहीं करी। क्या समझौता है भाई? क्या साजिश है भाई? पूरे हरियाणा में चर्चा चल रहा है जैसे जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ बोल बोल के वोट लिया और जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। सारे हरियाणा के साथ धोखा हुआ था, गाँव के किसानों के साथ धोखा हुआ था। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लोग देख रहे हैं सोनिया गांधी जी खड़ी थी और भूपेंद्र हुड्डा जी कैसे गलबैयाँ कर रहे थे मोदी जी के साथ। लोग देख रहे हैं कि जब DDD पे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसका जवाब क्या क्या नहीं कहा। अमित शाह जी ने कहा धोखेबाज हैं, डकैत हैं, पता नहीं क्या क्या बोला कांग्रेस पार्टी को। हुड्डा साहब से पत्रकारों ने पूछा कि जी आपके बारे में ऐसा बोल दिया, बोले हाँ अमित शाह जी मेरे अच्छे मित्र हैं। तो मोदी जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, अमित शाह जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। हरियाणा की जनता क्या करे? सिर फोड़ ले अपना जाके, क्या करे? विपक्ष में जो बैठा है जिसको आवाज़ उठानी है उसने दोस्ती कर ली सत्ता पक्ष के साथ। लोगों के मन में ये शक है कल को 8-10 विधायक आ गए तो हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार ना बनवा दे दोबारा से पिछली बार वाला काम ना हो जाए। इसलिए लोग सावधान और सतर्क हैं इस बार। 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह तैयारी करी? जैसे कि बीजेपी का ही पन्ना प्रमुख और बात की जाए पिछले 15 दिन से लगातार तो हिंदी बड़े नेता आ रहे हैं और इन्हें लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। और कांग्रेस की बात की तो आप जोड़ जाते, आम आदमी पार्टी की तैयारी कर रही है। हम अपना संगठन मजबूत करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी विचारधारा इस वक्त देश में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए 75 साल से जो चुनाव लड़ती आ रही कांग्रेस पार्टी, उसको हमारा मैनिफेस्टो, हमारे वादे कॉपी करने पड़ रहे हैं। हुड्डा साहब जहाँ जाते हैं, जिस सभा में बोलते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। 8 साल पहले आप मुख्यमंत्री थे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक साइन ही तो लगना था, दे देते। तब तो आपने दिया नहीं जब आप मुख्यमंत्री थे। अब आप आम आदमी पार्टी के वादों को कॉपी करते फिर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जनता समझदार है, वोट 300 यूनिट पे देना है तो ओरिजिनल को देंगे, फोटोकॉपी को देके कोई फ़ायदा नहीं है। ये हरियाणा के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। हम एक बूथ तक, एक गांव तक, एक घर तक अपनी विचारधारा को पहुंचाएंगे। बस इतना ही काम करना है आम आदमी पार्टी को। अगले 1.5 साल में पूरे बहुमत की सरकार आएगी। उपचुनाव की बात आदमपुर के अंदर आपने कहा था एक तरफ जीत होगी, वहाँ पर आपका जो प्रत्याशी जमात भी नहीं बता पाया। आदमपुर का ही आपके तो नज़दीक ही पड़ता है। आदमपुर का किस्सा सुन लीजिए। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले के 3 चुनावों का इतिहास उठा के देख लीजिए। आदमपुर में एक बार बीजेपी के 1200 वोट आए, एक बार 1400 वोट आए, एक बार 1800 वोट आए, और उसके बाद सीधे सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की। हमारे तो उनसे डबल ट्रिपल वोट आए हैं। जब उनके 1800 वोट से सरकार आ सकती है तो आम आदमी पार्टी तो पूरे बहुमत की सूपड़ा साफ करेंगे, सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाएंगे। आदमपुर में ट्रायल करके देख रहे थे। जो मुश्किल मैच होता है वहाँ पे टेस्ट कर लेना चाहिए, टेस्ट मैच खेल लेना चाहिए। दशम की तरह आम आदमी पार्टी हरियाणा में इशारेबाजी कब शुरू करेगी टिकटों के लिए?
ताकि उत्साह हो उन लोगों में, संगठनात्मक? देखिए, मुझे लगता है कि वो इशारेबाजी, हुड्डा साहब भी बेवकूफ़ बनाने का ही काम कर रहे हैं अपने ही लोगों को, जो इशारेबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग रुक नहीं रहे अब उनके पास, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो आप अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले जनता को गुमराह करते थे, आप अपने ही लोगों को गुमराह करना पड़ रहा है। मैं इसमें कोई मजाक नहीं, आप देखिएगा उनका इतिहास पुराना उठा के, कभी किलोई में जाते नहीं, कहते थे तो घर है यहाँ से तो अपने आप वोट मिल जाएगा। 6-6 दिन के दौरे लग रहे हैं किलोई के, उनको ज़मीन पे जाना पड़ रहा है, उनके परिवार, उनके आसपास के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उनको अपने लोगों को बहकाने के लिए टिकट का झुंझुना पकड़ाना पड़ रहा है। हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, इस शर्त पे पार्टी के साथ जुड़ते हैं कि राज्य की भलाई के लिए काम करना है। टिकट तो सब लोग मांगते रहते हैं, सब पार्टियों में। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता टिकट के लिए, पद के लिए काम नहीं करता। इसलिए मैंने कहा ये टिकट कहाँ से दे देंगे हुड्डा साहब, इनके नेता तो एक मत होते नहीं। कल किरण जी ने भरी सभा में सारा कुछ बता दिया, पोल पट्टी खोल दी। कल शैलजा जी को मीटिंग बीच में छोड़ के जाना पड़ा, नारेबाजी हुई, जूते चप्पल चलने की नौबत आ गई। टिकट कैसे दे देंगे, टिकट एक राय से कैसे हो जाएंगी? तो ये तो अभी अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाहर वाले अब बेवकूफ़ बनते नहीं, जनता समझदार हो गई है, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि तुमको टिकट दे दूंगा, तुमको टिकट दे दूंगा। असलियत ये है कि इस बार हुड्डा साहब के हाथ में कोई टिकट विकट होनी नहीं है। जो अपने 8-10 लोगों को ये जिता पाएँ, कहीं से मुश्किल से 5-10 लोगों को, पूरा शक हमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। अंदर खाने इनकी सेटिंग है। कांग्रेस पार्टी में नहीं चलती है हुड्डा साहब की, पता नहीं कहाँ से ये रणदीप सुरजेवाला इधर आए तो गाने बज रहे थे कि हमारा सीएम हो रणदीप सुरजेवाला इधर। अब अगर कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर नेता को कांग्रेस पार्टी प्रमोट कर रही है, ऐसे गाने बजवा रही है, तो हुड्डा साहब क्या बनेंगे अगर रणदीप सुरजेवाला सीएम बनने के सपने देख रहे हैं? तो मुझे लगता है इनके अंदर भीतर घात ऐसी है, आपस में लड़ाई झगड़ा इतना है, पद के लिए मारामारी इतनी है। जो अपने बीच में एका नहीं कर सकता, वो हरियाणा का भला कैसे करेगा? 25 साल मौका कांग्रेस को मिला है, कुछ नहीं कर पाए हरियाणा के लोगों के लिए। 8 साल मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है, कुछ नहीं कर पाए हरियाणा के लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी, हरियाणा के मूलभूत समस्याओं के ऊपर काम करेगी। और 2024 का राष्ट्रीय परिदृश्य अगर कांग्रेस आप पार्टी का समर्थन नहीं करती तो अब क्या लग रहा है राष्ट्रीय परिदृश्य? मैंने अभी इसका जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी 17 प्रदेशों में अपना संगठन निर्माण कर रही है। 2 प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, 2 और प्रदेश में हमारे विधायक हैं। हरियाणा प्रदेश में बूथ लेवल तक का संगठन तैयार कर रहे हैं। आने वाले 3 प्रदेशों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब नेशनल विचारधारा है, एक राष्ट्रीय विकल्प है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है न नीति है। भारतीय जनता पार्टी के पन्ने जो हैं वो सड़ चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। एकमात्र नया जोश, नई विचारधारा आम आदमी पार्टी है। एक दिन देश भर में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। जिस विचार का वक्त आ चुका हो उसको कोई रोक नहीं सकती कोई ताकत। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार भी आएगी। बनाने के लिए कोई छोटा मोटा को जोड़ तोड़ के दाखना पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? देखिए, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। वो इतिहास ये बताता है कि हम मार्जिनल या हम जुगाड़ वाली सरकारें नहीं बनाते। हम सुपड़ा साफ करते हैं। हम इस तरफ काम कर रहे हैं, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि एक एक बूथ, एक एक घर तक पहुंच के। और मुझे आज तक गांव में कोई भी व्यक्ति ये कहने वाला नहीं मिला कि आपकी विचारधारा गंदी है, आपकी सोच गंदी है, आपकी नीतियाँ गंदी हैं। लोग उसका सम्मान करते हैं। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू होगा। अभी तो कुछ दिन बाद जेजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। अंदर खाने में बता देता हूँ, जेजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। जेजेपी के जितने पदाधिकारी छोड़ करके हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, शायद किसी और पार्टी के उतने पदाधिकारी सोचते भी ना हो इस बारे में। अभी कुछ दिन और बीतने दीजिए। ये सरकार जैसे जैसे ढलान पे आएगी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के अंदर भगदड़ मचने वाली है। सब आम आदमी पार्टी के दरवाजे की तरफ देखते हैं। सर, अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात अगर हम करें तो लगभग सभी के पास सीएम का चेहरा है। सर, आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है हरियाणा में भी। फिलहाल सीएम का चेहरा भविष्य में कौन होगा, क्योंकि ये सुनने में आया था, चर्चाएं इस प्रकार की थी कि जो केजरीवाल जी हैं, हरियाणा के बेटे अपने आप को कहते हैं, कि शायद हरियाणा में सीएम का चेहरा केजरीवाल जी। देखिए, ये मैं इसको खुशनसीबी मानता हूँ हमारी, और मुझे लगता है कि ये बड़प्पन है किसी नेता का। बड़ा व्यक्तित्व बताता है कि वो दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो लोग कहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। पंजाब में चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो यहाँ के लोग चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ये उनका बड़ा कद है, उनके बड़े विचार हैं जिससे लोग ऐसा सोचते हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली को चला रहे हैं और देश के भावी प्रधानमंत्री भी हैं।
मुझे नहीं लगता कि उनको हरियाणा में आने की ज़रूरत, या हरियाणा के तो वो बेटे हैं ही, उनको अलग से कोई पदभार की ज़रूरत यहाँ पर है। हरियाणा में पूरी ताकत के साथ पार्टी अपना काम कर रही है, और हम विधायक, सीएम, मंत्री बनने के लिए काम नहीं करती आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक आम घर से, जैसे एक आम घर से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बन गए, जैसे एक आम घर से टीचर का बेटा भगवंत मान पंजाब के सीएम बन गए, ऐसे ही हरियाणा में भी किसी एक आम घर से कोई व्यक्ति सीएम बन जाएगा। हमारे लिए सीएम बनना, मंत्री बनना कोई बड़ा काम नहीं है। हमारे लिए काम ये है कि सरकार की नीतियाँ ऐसी हों कि जब चुनाव जीतें तो सरकार भला कर सके लोगों का। ऐसी कोई सरकार 55 साल में हरियाणा के अंदर आई नहीं अभी। अनुराग जी, सिसोदिया जी काफ़ी दिनों से अंदर हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? क्या वो सरकार की विकास आई है या उन्होंने कुछ किया? आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इतनी तो चिंता बीजेपी वालों को हो रही है, क्योंकि उनके नेता को एक दिन अंदर डाल के देखो, पसीने छूट जाएंगे, सारे घोटाले बाहर आ जाएंगे। हमारे नेता तो कई कई महीनों से जेल में। शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं। शहीद भगत सिंह को भी जेल में रख के अंग्रेज़ों ने ये सोचा था टूट जाएंगे, झुक जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। शहादत देने के लिए सर पे कफन बांध के तैयार होके आए हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, झूठे केसों में आप अंदर फंसाते रहिए, तानाशाही चलाते रहिए। हमारे तो लोग घर पे बैठे होते हैं, घर पे जाके पुलिस नज़रबंद कर देती है कि बाहर नहीं निकलोगे, आ जाओ। कोई बात नहीं, आप जितनी तानाशाही करना चाहें कर लीजिए, जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। एक दिन यही मनीष सिसोदिया देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे, आप देखते जाइए।